students, welcome to Education Academy. Myself निशा कुमारी एंड आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 8 का साइंस में बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि क्रॉप कैसे प्रोड्यूस किया जाता है एंड उसका मैनेजमेंट कैसे कैसे होता है। ठीक है, बेसिकली हम लोग इस चैप्टर में एग्रीकल्चर के बारे में जानेंगे। ठीक है, एग्रीकल्चर में होता क्या है, फसल को कैसे उगाते हैं। ठीक है, एंड कौन कौन से सीजन में हम लोग उगा सकते हैं। ठीक, एंड आगे हम लोग जानेंगे कि कौन कौन से टूल्स यूज किए जाते हैं। ठीक, एंड इसका प्रोसेस कैसे कैसे कौन कौन सा प्रोसेस हम लोग इसमें अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, एंड आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो हम लोग अब पढ़ेंगे कि क्रॉप्स क्या होते हैं। ठीक है, तो क्रॉप्स का डेफिनेशन क्या हो जाएगा कि द प्लांट्स विच आर ग्रोन बाय मैन इन लार्ज नंबर्स टू गेट यूजफुल प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे मान लेते एग्जांपल में मेज। ठीक है, मेज राइस। ठीक है, अगर हम लोग धान की खेती करते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा मात्रा में अगर हम लोग धान उगाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फसल। ठीक है, क्रॉप्स मतलब फसल होता है। अब नेक्स्ट है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर क्या होता है कि द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स ऑन ए लार्ज स्केल इज नॉन एज एग्रीकल्चर। मतलब सिंपल है कि जब हम लोग क्रॉप्स को उगाते हैं, जो प्रोसेस करते हैं, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, एग्रीकल्चर। ठीक है, तो एग्रीकल्चर में हम लोग बहुत सारे फसल उगाते हैं, जैसे मेज हो गया, राइस हो गया, कॉटन हो गया। ठीक है, ग्राउंडनट्स हो गया, बहुत सारे हम लोग फसल उगाते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम लोग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, ये सब का हम लोग खेती करते हैं तो इसको हम लोग बोलेंगे हॉर्टिकल्चर। ठीक है, जैसे यहाँ पे है, इट इज द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स। तो इसको हम लोग बोल देंगे क्या, हॉर्टिकल्चर। ठीक है, और ऑर्नामेंटल प्लांट्स मतलब होता है ये सिंपल प्लांट्स ही होते हैं, इसको मतलब कटिंग करके शेप में लाया जाता है। ठीक है, जनरली ऑर्नामेंटल प्लांट्स पार्क में यूज किए जाते हैं डिजाइन के लिए। ठीक है, इसमें बहुत सारे शेप्स बनाए जाते हैं, जनरली एनिमल्स सबका। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, हॉर्टिकल्चर। ठीक, अब हम लोग आते हैं क्रॉप सीजन्स के बारे में। ठीक है, क्रॉप सीजन्स को मोस्टली दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला खरीफ क्रॉप्स एंड दूसरा रबी क्रॉप्स। वैसे क्रॉप्स जिसको रेनी सीजन में उगाया जाता है उसको हम लोग बोलेंगे खरीफ क्रॉप्स। ठीक है, मतलब इसका जो सोइंग हम लोग करेंगे वो जून जुलाई में करते हैं, मतलब इसका जो बीज हम लोग बोते हैं वो जून जुलाई में बोते हैं, एंड इसका हार्वेस्टिंग जो होता है वो सितंबर अक्टूबर में होता है। मतलब इसका जो हम लोग कटाई करते हैं वो सितंबर एंड अक्टूबर में करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल में हो गया सोयाबीन, कॉटन, ठीक, मेज, ग्राउंडनट। ठीक है, सोयाबीन मतलब तो पता ही होगा। ठीक है, कॉटन जो कॉटन मिलता है। ठीक है, मेज मतलब मकई। ठीक है, ग्राउंडनट्स मतलब बादाम। ठीक है, तो खरीफ क्रॉप्स क्या हुआ कि वैसे क्रॉप्स जो रेनी सीजन में उगाए जाएं तो हम लोग बोलेंगे खरीफ क्रॉप्स। ठीक है, तो रबी क्रॉप्स क्या होगा कि जब क्रॉप्स को हम लोग विंटर सीजन में उगाते हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे रबी क्रॉप्स। ठीक है, तो रबी क्रॉप्स का जो सोइंग हम लोग करते हैं वो नवंबर में करते हैं, एंड का हार्वेस्टिंग जो है अप्रैल में किया जाता है। जैसे एग्जांपल में है ग्राम। ठीक है, ग्राम मतलब होता है दाल। ठीक है, दाल जो है बहुत टाइप के होते हैं। ठीक है, तो वो सब आ जाएंगे इसमें। पी मतलब मटर। ठीक है, मस्टर्ड मतलब सरसों, एंड व्हीट मतलब गेहूं होता है। ठीक है, तो ये सब जो है विंटर सीजन के दौरान उगाया जाता है। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, रबी क्रॉप्स। ठीक है, तो क्रॉप सीजन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि सीजन्स में ही हम लोग फसल उगाते हैं ताकि हम लोग को जो है अच्छा फसल मिले। तो अब हम लोग आते हैं एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स में। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स में क्या बोल सकते हैं कि वैसे टूल्स जो कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स मतलब फसल उगाने के टाइम यूज किए जाते हैं उसको हम लोग बोलेंगे एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में हो गया सीड ड्रिल। ठीक है, ये जो है हम लोग सोइंग के लिए का यूज करते हैं। ठीक है, जब बीज को बोना रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, सीड ड्रिल का यूज करते हैं। ठीक है,
अब आते हैं सिकेल। सिकेल मतलब जानते होंगे आप लोग, हसुआ देखे होंगे, ठीक है। ये जो है हार्वेस्टिंग के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। हार्वेस्टिंग मतलब कटाई, जब हम लोग कोई भी फसल को काटना रहता है तो हम लोग सिकेल का यूज करते हैं, ठीक है। अब तो मॉडर्न तरीके से काटा जाता है, ठीक है, लेकिन फिर भी अभी कहीं कहीं अभी भी जो है सिकेल का यूज किया जाता है, ठीक है, हसुआ का यूज किया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट में प्लव, हो एंड कल्टीवेटर। ये तीनों ही है जो टीलिंग के लिए यूज किया जाता है। सॉइल तो मोस्टली हार्ड मिलता है, ठीक है, तो हम लोग को जो है उसको प्रिपेयर करना पड़ता है, ठीक है, सोइंग से पहले, ताकि जो रूट्स, बीज का जो रूट्स हो वो आसानी से अंदर की ओर जा पाए, ठीक है। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो ये सब है एग्जाम्पल, ठीक है। थ्रेश सीड ड्रिल जो है सोइंग के लिए यूज करते हैं, फिर सिकेल हार्वेस्टिंग के लिए, और ये जो है टीलिंग के लिए यूज करते हैं। तो बहुत सारे टूल्स यूज किया जाता है, ठीक है। तो अभी के लिए ये कुछ एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं इस चैप्टर का बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज इस चैप्टर का, ठीक है, वो है बेसिक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। मतलब हम लोग कौन कौन सा प्रोसेस अपनाएंगे किसी भी फसल को उगाने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, ठीक है। सॉइल को हम लोग पहले प्रिपरेशन करना पड़ता है, प्रिपेयर करना पड़ता है, ताकि जो बीज हम लोग बोएंगे उसका जो रूट्स होगा वो अंदर तक जाए और अच्छे से न्यूट्रिएंट्स जो है सॉइल से ले पाए, ठीक है। तो सेकेंड है सिलेक्शन ऑफ सीड्स। सीड्स का सिलेक्शन करना बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है, ठीक है, क्योंकि हम लोग को जो अगर सीड्स जो है अच्छे सीड्स अगर हम लोग बोते हैं तो हम लोग का जो फसल्स होगा वो भी क्या होगा, अच्छा ही होगा। नेक्स्ट है सोइंग ऑफ सीड्स। तो जब हम लोग सीड्स का सिलेक्शन कर लेंगे तो उसके बाद हम लोग उसका सोइंग करेंगे, ठीक है। सोइंग करने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस होता है एडिशन ऑफ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, ठीक है। मतलब ये वाला एडिशन हम लोग कब करते हैं, जब सॉइल का जो फर्टिलिटी होता है वो खत्म हो जाता है, मतलब इनफर्टिलिटी हो जाता है सॉइल, ठीक है। तब हम लोग क्या करते हैं, एडिशन ऑफ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं, ऐड करते हैं मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, ठीक है। हम लोग को फर्टिलाइजर्स जो है वो बहुत कम मात्रा में, मतलब जितना जरूरत हो हम लोग को उतना ही देना चाहिए। अगर हम लोग उससे ज़्यादा अगर फर्टिलाइजर यूज करेंगे तो हो सकता है कि हम लोग का जो सॉइल है वो जो है बंजर हो जाता है, ठीक है। तो फर्टिलाइजर जो है बहुत ही कम यूज किया जाता है, सबसे ज़्यादा जो है मैन्योर यूज करते हैं। ये केमिकल प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो इसको बहुत ही नाप तोल के जो है ऐड किया जाता है फसल में। नेक्स्ट टॉपिक है इरिगेशन, ठीक है। इरिगेशन मतलब होता है सप्लाई ऑफ वाटर, ठीक है। मतलब हम लोग कितने मात्रा में वाटर को सप्लाई करेंगे और कौन कौन सा प्रोसेस यूज करके फसल में जो है हम लोग पानी सप्लाई करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का है क्रॉप प्रोटेक्शन। देखा जाता है कि इरिगेशन के बाद जो है वीड्स आ जाते हैं, ठीक है। वीड्स क्या होता है, वीड्स जो है ये अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, ठीक है। मतलब ये जनरली जो है क्रॉप के साथ आ ही जाते हैं, ठीक। तो इसको हटाने के लिए वो प्रोसेस करना पड़ता है, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलेंगे क्रॉप प्रोटेक्शन, ठीक। वीड जो है वो क्रॉप के साथ जो है कम्पीट करने लगता है, इसीलिए हम लोग को क्रॉप प्रोटेक्शन करना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि क्रॉप्स में जो है, मतलब फसल में जो है कीड़ा मकोड़ा लग जाता है, ठीक है। तो उसको हटाना भी ज़रूरी होता है, उसको हम लोग पेस्ट बोलते हैं। तो इतने सारे प्रोसेस करने के बाद जो है फाइनली हम लोग उसका कटाई करते हैं, ठीक है। एंड कटाई करने के बाद हम लोग जो है उसका स्टोरेज करते हैं, ठीक है। तो इतने सारे प्रोसेस किए जाते हैं बेसिक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या किए, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, ठीक है। सॉइल अगर प्रिपेयर हो जाता है उसके बाद हम लोग सीड को जो है सिलेक्शन करना पड़ता है, ठीक है। सीड को सिलेक्शन करने के बाद उसको जो है हम लोग सोइंग करते हैं। सोइंग करने के बाद हम लोग जो है ऐड करते हैं मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स को, ठीक है। फिर नेक्स्ट आए थे हम लोग इरिगेशन पे, ठीक है, सप्लाई ऑफ वाटर, ठीक है। एंड फिर था क्रॉप प्रोटेक्शन, ठीक। एंड फिर हार्वेस्टिंग एंड लास्ट में क्या था, स्टोरेज। तो इतने सारे प्रोसेस हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।